चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है देह अभिमान और अनंतता। दोस्तों, हम लोगों ने 3 अवस्थाएं जान ली और फिर हमने चौथी अवस्था तुरिया को भी जान लिया और हमने यह देखा कि तुरिया अवस्था से जब हम सुषुप्ति के भीतर झांकते हैं तो हमें एक द्वार मिलता है, जो द्वार ब्रह्म मार्ग को खुलता है। और दोस्तों, इस द्वार पे खड़े होकर के ही हमें सबसे पहले अपरोक्ष अनुभूति, ये क्या चीज़ है, डायरेक्ट परसेप्शंस, डायरेक्टली बिटवीन यू एंड द एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ्स। जो भी हो रहा होता है, आप किसी के ज़रिए, किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए नहीं देख रहे होते, आप वो भी आपकी तुरिया अवस्था, जो आपका विटनेस फॉर्म है, जो आप रियली में हो, आप एग्जिस्टेंशियल ट्रुथ्स को देख रहे होते हो, इसी हम कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति होती है आपको। यहाँ दोस्तों, हमने खड़े होकर सबसे पहले क्या जाना? हमने जाना कि जो ये निद्रा है ना, ये बस डेथ जैसी ही, मरने जैसी ही एक अनुभूति है, एक्सपीरियंस है। सुषुप्ति के द्वार पे खड़े हुए उस गोल्डन गेट, स्वर्णिम द्वार की तरफ देखते हुए तुम जो अनुभूति करते हो, उसे कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। ओके फ्रेंड्स, तो स्लीप कैन बी कॉल्ड एन इक्विवेलेंट टू डेथ। दोनों किस्सों में आपका बहुत कुछ खो जाता है, दुनिया खो जाती है, संबंध खो जाते हैं, आपके सुख दुख आदि सब खत्म हो जाते हैं जब आप निद्रा में चले जाते हो या जब आपका देहांत हो जाता है। हाँ, जो निद्रा का केस है उसमें सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति, गॉड रियलाइजेशन नहीं होते और आप अपने ही शरीर में वापस आ जाते हो। दोस्तों, इन अनुभूतियों से एक चीज़ तो निकल के आती है कि ये अनंतता क्या है, एटर्निटी क्या है। ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग पड़ता है। जो हमारे ओपन सीक्रेट के फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने सारे बेसिक्स, योर सोशल पॉसिबिलिटी, वहाँ से बॉडीज, चक्रास, इवोल्यूशन सब कवर किया हुआ है, उनकी जो समझ अब निकल के आएगी वो बिल्कुल साफ साफ होगी। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि YouTube तो मेरी लिमिटेशन है। जो हमारे दूसरे साथी हैं वो भी अपने सामान्य ज्ञान या जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उसके बेसिस पे साथ चलेंगे तो उन्हें भी बहुत कुछ साफ साफ समझ में आएगा। लेकिन बस वैसे ही है कि जिसको नॉलेज है, फिर एक्सपीरियंस है, वो सीनियर पोस्ट में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, वो अच्छे से देख समझ पाता है, वो प्रॉब्लम्स को मीट कर पाता है और बेस्ट सॉल्यूशंस दे पाता है। और जो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी प्रॉब्लम्स और उस प्रोजेक्ट की मूवमेंट्स खराब थोड़ी कम होती है। दोस्तों, तो हम लोग जिस पाथ पे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मेरा तो ये मानना है कि हमको अपना बेस्ट देना है। ये तो हमारे अपने लिए है। तो दोस्तों, चलो जैसा भी है आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ लगती है
कि इवन द स्लीप हैज़ बीन लॉस्ट, जिसने इसको नहीं समझा या गलत समझा या कच्चा पक्का समझा, सो मच कुड हैव बीन गेन्ड, इतना हम इसमें से जान सकते थे, अबाउट द वर्ल्ड ऑफ बियॉन्ड, जहाँ हम वैसे नहीं जा सकते। हमें वहाँ नींद लेके जाती है, नींद लेके गई है। हाँ, एक समस्या भी निकल के आती है कि बोध जो है ना वो खोया हुआ है नींद में। हमें नींद में सुख और दुख से हम बाहर निकल जाते हैं, बट एट दैट टाइम द मेमोरी ऑफ द सेल्फ इज नॉट देयर। अपना कोई ज्ञान ही नहीं होता। ये है समस्याएं दोस्तों। शायद इसीलिए कहा गया है कि जो सोवत है सो खोवत है। वन हु स्लीप्स लूजेस द वर्ल्ड। ये देखिए, चाहे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड हो चाहे सब्जेक्टिव वर्ल्ड हो, दोनों में ये एप्लीकेबल है। नॉट ओनली द वर्ल्ड, but even the soul realization is not there. The one asleep does not get any actualization. ये है समस्याएं। The memory, the feeling, the realization of soul is not availed in sleep. ये है दोस्तों पॉइंट। लेकिन दोस्तों, जैसे हम प्रोफेशनल्स हैं ना, हमको इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आती है। यहाँ एक नया सा समाधान भी निकल के आता है। वो समाधान दोस्तों कुछ ऐसा निकल के आता है कि यदि तुम निद्रा के साथ कोऑर्डिनेशन कर लो, यदि तुम नींद से हेल्प ले लो, समझ रहे हो आप दोस्तों, तो आपको कुछ मिल सकता है जो अदरवाइज नहीं मिल सकता। जैसे यदि आप नींद के साथ चलो और फिर नींद को छोड़ दो, जब साथ रहोगे तभी तो छोड़ोगे, तो आप अपने से साफ साफ मिल सकते हो, क्योंकि वही सिर्फ बचेगा। एक नींद थी, एक आप थे देखने वाले। पहले आप साथ चले, फिर आपने नींद को छोड़ दिया, तो आप अपने को देख पाओगे। मतलब इफ यू लीव द स्लीप आल्सो यू कैन मीट योर सेल्फ, बिकॉज ओनली यू विल बी रिमेनिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जहां एक तरफ नींद के साथ चलने में आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है, फायदा होता है, और वैसे तो आप सुख दुख से सबसे दूर हो जाते हैं, देहांत और एटर्निटी, अनंतता का आपको ज्ञान समझ आने लग पड़ती है। लेकिन ये नींद करती क्या है कि आपको अपने गोद में समा रखती है। आपको इसका मोह हो जाता है, आप बहुत कुछ भूलने लग पड़ते हो दोस्तों। इसको आज की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ लाइक अ मेडन एस्कॉर्टेड बाय द रेपिस्ट। आजकल इस पे बहुत सारी कहानियाँ बनती हैं, मूवीज़ बनती हैं, बहुत पहले जेम्स हेडली चेज में जो नॉवलिस्ट हैं बहुत फेमस, उन्होंने इस प्लॉट के ऊपर एक नॉवल, वर्ल्ड सुपरहिट नॉवल लिखी थी कि द मेडन इज़ बीइंग एस्कॉर्टेड बाय द रेपिस्ट। वैसे नींद कुछ आपके साथ कर गुजरती है। चलिए, कोई बात नहीं। इफ यू लीव द बॉडी, senses, mind and the sleep also, you will be left alone. Then you can meet yourself.
योर सेल्फ रियलाइजेशन कैन बी हैड, कैन बी अचीव्ड। ये है दोस्तों एक इसमें से समाधान निकलता हुआ। और यही दोस्तों परिभाषा है, डेफिनेशन है देह अभिमान की। ये देह और ये देह अभिमान, ये दोनों पर्दे हैं जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को ढक के रखते हैं। दोस्तों थोड़ी थोड़ी समझने की बात है, लेकिन बहुत गूढ़ बात निकल के आई है कि मैं हूं, यह तो समझ में आता है, शायद हल्का हल्का समझ में आता है, लेकिन समझ में तो आने लग पड़ा है दैट आई एम, आई नो नाउ, बट आई एम कॉट इन द बॉडी। मैं देह में पकड़ा गया हूं, इसलिए ही ये बारी बारी मिस हो जाता है। तो दोस्तों ये है एक भ्रम, यह है एक पर्दा। देखिए अभी आपने सुषुप्ति के बाहर आके खड़े ही हुए थे, ब्रह्म मार्ग में चले नहीं हैं, तो आपको कैसी कैसी अनुभूतियां और सच्चाइयां, डायरेक्ट परसेप्शन, आपका अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष अनुभूतियां आपको होने लग पड़ी हैं। मन तो कहता है रुको, ये थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, थोड़ा रिकॉन्साइल करो, बैठो, समझो। दोस्तों ऐसा है, ये ऐसी है इसकी कहानी, ऐसी है यहाँ की व्यथा, ऐसी है यहाँ की स्थिति। प्लीज रिकॉन्साइल। जो जो समझ में आ रहा है उसको बिठा लो अपने ज़हन में। Having left all parts of body, mind and whatever we called body mind aggregate, अब आप ये बताओ कि आप जीवित हो कि आप मर चुके हो। यू आर डेड और यू आर अलाइव। दोस्तों एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आने लग पड़ती है, एक चीज़ तो आपके हाथ में जैसे आ जाती है, यू नो, एक सच्चाई, वन ट्रूथ दैट कम्स इन योर डोमेन is that having left all also you are not dead and you will not die, and in whatever we call death you will not die. Leaving the body is not death. देहांत जो है ये कोई मौत नहीं है, बट लिविंग द बॉडी अपेयर्स टू बी डेथ। हाँ, ये जो देहांत होता है ये लगता तो है कि जैसे मौत हो गई, मर गया इंसान। दोस्तों यही असली भ्रम है, यू नो, और इसी भ्रम को तोड़ना है, इसी भ्रम में से बाहर निकलना है। और दोस्तों इसी भ्रम को तोड़ने के लिए भारत में हमारे यहाँ सत्संग है, ध्यान है, समाधि है। Living body appears to be death. Living senses appears as if you will be handicapped. आँख नहीं होगी तो अंधे हो जाओगे, कान नहीं होंगे तो बहरे हो जाओगे। But do you know that if you do not have body and senses,
you do not have any problems. ये जितने भी चीज़ें हैं ना दोस्तों, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय दिक्कतों के, प्रॉब्लम्स के। ये एक समझ का विषय है। इन्होंने हमें सिर्फ ग्रीडी बनाया, लोभी बनाया, अपने मोह में डाला। इन्होंने हमें सिर्फ भय दिया, डर दिया कि खो जाएगी, पकड़ के रखो। ग्रीडी बनाया कि हमें चाहिए और चाहिए, और हमें एक कांस्टेंट थॉट ऑफ डेथ दिया कि जल्दी से कर लें, अभी कर लें। ये तो दोस्तों एक चीज़ निकल के आती है कि इन्होंने हमें प्रॉब्लम्स ही दी हैं। दोस्तों ज़रा गौर से समझिएगा कि ये अनंतता आपको जो समझ में आ रही है, ये अनंतता को आप दोबारा 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 सोच के, समझ के, पढ़ के, जान के पक्का कर लेना। और इस अनंतता को पक्का करने के बाद ये समझ लेना कि लिविंग बॉडी इज नॉट डेथ। हाँ, इट अपीयर्स टू बी डेथ। और ये जो है, यही वो भ्रम है, यही वो मास्टर डाउट है, जिस मास्टर डाउट को हमें आपको तोड़ना है। और उसके सनातन में रास्ते बताए हैं, सत्संग, ध्यान और समाधि। क्लियर, एकदम क्लियर दोस्तों। ये आपको समझना बहुत 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 ज़रूरी है। और ये डायरेक्ट परसेप्शन है आपकी, इफ यू नो देह एंड देहाभिमान, जो ये देह का भ्रम है, अभिमान है, ईगो है कि इसी के साथ मैं जिंदा हूँ, या इसके ना होते मैं मर जाऊँगा, ख़त्म हो जाऊँगा। ये जो भ्रम है ना दोस्तों, यदि आपके ये दोनों देह और देहाभिमान के बारे में आप डिटेल में जान लो, डीप में जान लो, समझ में जान लो, तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। You will be relieved of all these sorrows. Man who is aware of soul is never tormented by anything of this sort. जिस इंसान को आत्मानुभूति हो जाती है एक बार, फिर उसको ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी गम सताते नहीं। वो उस अवस्था में पहुंच जाता है कि जो अज्ञानी है वो तो दुख रो रो के भोगता है, और जो ज्ञानी है उसको भी दुख होता है, वो ज्ञान से भोगता है, समझ से भोगता है। तो दोस्तों ये है इसके आगे की मूवमेंट। जैसे अब तो अंत भी आ गया, तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। ये ऐसा कुछ है दोस्तों, इफ यू आर ए मैन एंड यू आर मेड टू वेयर अ वुमेन्स क्लोथ्स, विल यू बिकम अ वुमेन? नो। जैसे आप अमीर हैं और आप ड्रेसअप कर लें जैसे आप गरीब हैं, तो क्या आप गरीब हो जाओगे? नहीं, ये एक ड्रामा ही होगा, अभिनय ही होगा। ये एक सच्चाई तो नहीं होगी, छलावा ही होगा, लेकिन ये होता क्या है कि यदि आप सिंपल हो, यदि आप सिंपल मतलब पढ़े लिखे नहीं हो,
समझना ही नहीं चाहते, एफर्ट नहीं कर पाते। आपकी एजुकेशन में कमी हुई, आपकी डेवलपमेंट में कमी हुई, किसी ने बताया नहीं, और जब बताया तब तक आप इतने कंडीशन हो चुके थे कि आपको समझने की या उसको उसमें समय लगाने की, उसमें टाइम देने की, उसकी इज्जत करने की आपकी सब ख़त्म हो चुकी थी। तो आप सिंपल रह गए। ये मत सोचना कि आप इंटेलिजेंट हो गए, आप कनिंग हो गए, आप ग्रेट हो गए। ना 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 ना, आप सिंपल हो गए। दोस्तों चलिए मैं इसको और आपको अलग तरीके से और एक सिंपली बताता हूँ, शायद आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये मिट्टी है ना, ये बहुत सिंपल है, बहुत प्योर है। ये पंच महाभूतों में से एक तत्व जो है ना दोस्तों, ये ऐसे ही हैं सब। ये मूड भी कहा गया है इनको, सीधा चुपचाप जो इनका धर्म है उसको मानते हैं। तो इस मिट्टी का घड़ा बनाया है ना, तो घड़ा खुद को घड़ा ही बिलीव करता है, मिट्टी बिलीव नहीं करता। सिंपल है ना, घड़ा खुद को घड़ा ही बिलीव करता है, मटका ही बिलीव करता है। मैं तो घड़ा हूँ, मटका हूँ, मैं तो ये काम करता हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे पे तो ऐसा रंग पुता हुआ है। ये एक सच्चाई है दोस्तों, अब थोड़ा सा आप अपने ऊपर सोचिए कि चलिए ये बताइए कि आपको ये मन कब मिला था और ये शरीर कब मिला था? आपको पहले शरीर मिला कि पहले मन मिला? क्या आपको याद है? क्या आप जानते हैं? क्या आप इस चीज के बारे में कोई समझ रखते हैं? आप किसी से पूछिए दोस्तों, गोल्ड को पूछिए कि आप एक कंगना बनने से पहले क्या थे, कौन थे आप, कौन हैं आप? तो जो कंगना है या जो जेवर है, वो जो नेकलेस है, वो ये कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। सिंपल है, वो बहुत सिंपल है दोस्तों। वो वैसे ही आस्क योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ, डू यू नो वॉट यू वर बिफोर बिकमिंग मैन? क्या थे आप ये मानव बनने से पहले? लीव असाइड नोइंग वॉट यू वर, you do not even know whether you were there or not. ये है दोस्तों, अभी हमने अनंतता को समझा है। आप अभी सुषुप्ति के बाहर द्वार में खड़े होकर के इसी वीडियो में हमने ऊपर समझा है कि एक एटर्निटी आपको समझ में आई है कि देह के अंत के बाद भी एक जर्नी है और देह के बिगनिंग के पहले भी एक जर्नी चल रही थी, है दोस्तों। और इस देह और देहांत के भ्रम को ही तोड़ना है हमको। तो देखिए आप, मैंने आपको पूछा और आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि बस अभी तो इतने नज़दीक है, वीडियो ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, पहले इसको पक्का कीजिए। डू यू नो यू वर देयर बिफोर गेटिंग इनटू दिस बॉडी? पहले आपको इस चीज़ को पक्का करना है, समझना है। ये ब्रह्म मार्ग पे चलना और गोल्डन गेट तक पहुंचने के लिए शुरू की ही अनुभूतियां हैं जो हमें समझ लेनी है। नहीं तो ये ऐसे ही हो जाएगा कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ली, लेकिन आपने अपना कोर्स प्रॉपरली नहीं किया, समझा नहीं, फिर आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसे ही होगा कि आप सोचते रहेंगे, समझते रहेंगे that there are no means to know where you were
बिफोर कमिंग टू दिस बॉडी एंड वेयर यू विल बी ऑन लिविंग द बॉडी। ऐसे नहीं दोस्तों, यदि ब्रह्म मार्ग पर चलना है तो इस देह अभिमान, इस अनंतता और इस भ्रम को समझना है और इस भ्रम के तोड़ने के मार्ग समझने हैं। ये जरूरी है। यदि आप ये कर पाएंगे, यदि आप ये कर लेंगे आज अभी समझ के, तो आपने उसको जान लिया होगा। यू वुड हैव नोन द गॉड। दोस्तों, अपनी दुविधाओं को हमें ही समझना है। द ब्रेन दैट द पॉट हैज इज ऑफ द पॉट। ये है दोस्तों एक समस्या। जो समझ, जो ये मन, जो ये माइंड आपका है ना, ये तो आपका ही है, मिट्टी का नहीं है, पॉट का है। आपका ही मन है, आपका ही दिमाग है, आपका ही माइंड है, आप ही की समझ है। और वो जो ज्ञान है, वो जो ब्रह्म है, वो इनके पार है। ये है। और ऐसी ही कंडीशन ऑर्नामेंट की होती है। इसको गोल्ड का कोई नॉलेज नहीं होता। और उसको गोल्ड का नॉलेज होने के लिए इट हैज़ टू लीव द फॉर्म ऑफ द ऑर्नामेंट। इसको हमने बहुविधि समझने की कोशिश की है। माइंड में ही कीजिए, माइंड से ही समझिए, है ना ये गेम, कि गोल्ड डज नॉट, ornament does not know that it is gold, and for it to know that it is gold, it has to leave the form. The seed has to leave its form to become the tree, something like that. This problem is great, and that is your problem too. You have no means to know about soul. You know only your body. And the brain that you have, through which you think is of the body only. मुझे पक्की पूरी उम्मीद है आपको ये जर्नी, ये अपरोक्ष अनुभूति की जो मार्ग है, जो ये देह अभिमान और अनंतता का जो दर्शन कह लो इसको, ये जो आपको आज दिखा है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल और अच्छा लगा होगा। ओके फ्रेंड्स, कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इसे बार बार देखना, समझना। जर्नी अभी हमने शुरू की है। ओपन सीक्रेट का इतना सा बस काम है कि आप को सही मार्ग पे दिखा दे, उस मार्ग के आगे पीछे कैसे पहुंचना है, चलना दोस्तों आपको ही है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मे गॉड बी विद अस ऑल। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फ्रेंड्स।